जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 18 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं कि ज्ञान क्या होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञान है वो एक प्रकार का नहीं होता है। श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि जैसे जो प्रकृति है वो प्रकृति 3 प्रकार से बनी हुई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं तो ज्ञान भी 3 प्रकार का होता है, कर्ता भी 3 प्रकार का होता है और कर्म भी 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर आप और हम देखें कि जिस व्यक्ति में जैसा ज्ञान होगा, मतलब जैसा वो सोचता होगा वैसा ही वो कार्य करेगा। तो यहाँ पर जैसा आप और हम सुनते हैं, सुनने के बाद वैसा ही हम सोचते हैं और सोचने के बाद हम वैसा ही कर्म करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञान 3 प्रकार का होता है, एक सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कर्म भी 3 प्रकार का ही वैसे बन जाता है। वैसे ही वो कार्य करने वाला जो करता है, श्री कृष्ण कहते हैं वो भी उसी 3 प्रकार का होता है। और क्योंकि उसके द्वारा कर्म किया जा रहा है तो वो भी 3 प्रकार से कर्म करता है, जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सबसे पहले कहते हैं कि सतोगुणी किस तरीके से कार्य करता है और सतोगुणी ज्ञान क्या है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं सतोगुणी जो ज्ञान है वो सबसे ऊपर ज्ञान है, वो सत्य का ज्ञान है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं वो वास्तविक सत्य है। जो सतोगुणी व्यक्ति देखता है वो वही ज्ञान है। ज्ञान कहने योग्य तो वही है जो सत्य का ज्ञान है। बाकी सब ज्ञान नहीं कहे जा सकते, उन सबको तो अज्ञान कहा जाता है, उसे तो भ्रम कहा जाता है। आप और हम जो देखते हैं, सुनते हैं, वो क्या है? वो हमारा भ्रम है, वो अज्ञान है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो वास्तविक ज्ञान है वो तो सतोगुणी व्यक्ति ही जानता है। वो क्या जानता है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उसकी दृष्टि में क्या होता है कि ये जो जीव सारे दिखाई पड़ रहे हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं वो केवल आत्मा का दर्शन करता है, आवरण का दर्शन नहीं करता, वो शरीरों का दर्शन नहीं करता। आप और हम क्या करते हैं कि आप और हम शरीर का दर्शन करते हैं और शरीर के आधार पे ही हम कहते हैं कि ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पेड़ पौधे हैं। तो हम सबको अलग अलग तरीके से जांच लेते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सतोगुणी है उसकी दृष्टि में केवल एक आत्मा है, एक आत्मा ही है जो व्याप्त है सारे संसार में, अलग अलग आवरण पहने हुए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो उसका दर्शन करता है, वो ऊपर वाले शरीर का दर्शन नहीं करता, वो किसी आवरण का दर्शन नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि इसके मूल में क्या बैठी है। क्योंकि जो शरीर है वो तो नश्वर है, वो तो नष्ट हो जाना है समय के साथ। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सतोगुणी है वो सत्य को देख रहा है ना। वो आप और हम देखें कि ये सत्य क्या है, सत्य आत्मा है या ये शरीर। अगर शरीर सत्य होता तो सत्य तो कभी भी नष्ट नहीं होता है, सत्य तो सनातन होता है। तो यहाँ पर अगर शरीर सत्य होता तो ये कभी नष्ट नहीं होता। तो यहाँ पर आप और हम देखें जो शरीर है उसकी आप प्रक्रिया देखिए कि वो क्षण प्रति क्षण बदलता ही जा रहा है। और सत्य आप और हम देखते हैं कि सत्य कल भी वही था, आज भी वही है और आने वाले भविष्य में भी वही होने वाला है। सत्य तो कभी परिवर्तनशील नहीं होता। और परिवर्तन किस में होता है? परिवर्तन हमेशा असत्य में होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं वो सत्य का दर्शन करता है। और शरीर क्या है? शरीर असत्य है। क्योंकि आप देखिए बचपन में आप और हम कुछ और थे, कुछ और तरीके के दिखते थे। जब हम बड़े हो गए तो कुछ और तरीके के दिखने लग गए हैं। और जब वृद्धावस्था में जाएंगे, जरावस्था में जाएंगे, तब हमारा शरीर कुछ और तरीके का हो जाएगा। तो आप देखिए कि अगर आप शरीर को सत्य समझ रहे हैं तो आप और हम जानते हैं, हम बोलचाल की भाषा में, सांसारिक भाषा में भी जानते हैं कि सत्य कभी भी परिवर्तनशील नहीं है। सत्य कभी परिवर्तन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य हमेशा एक ही रहता है। तो यहाँ पर आप और हम अपने शरीर को देखें तो हमारा शरीर तो प्रति क्षण बदल रहा है, हमारा शरीर तो बार बार बदलता ही रहता है। वो आप और हम देख ही रहे हैं, और बदलते बदलते वो एक दिन नष्ट हो जाता है। पहले आप देखिए कि आप बाल्यकाल में होते हैं, फिर आपको क्या कहते हैं किशोरावस्था आ जाती है, फिर वृद्धावस्था आ जाती है, और धीरे धीरे फिर आप मृत्यु की ओर चले जाते हैं। तो आप देखिए कि जो परिवर्तन हो रहा है वो एक दिन नष्ट भी हो जाएगा। पर आत्म तत्व जो है वो कभी परिवर्तनशील नहीं। यहाँ पर भगवान ने कहा कि आत्मा पहले भी थी, आत्मा अभी भी है। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से यही तो समझाते हैं कि ऐसा लग रहा है कि अभी और मैं और तुम हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मैं और तुम पहले भी आ चुके हैं संसार में, आज भी हैं और भविष्य में भी आने वाले हैं। क्योंकि जो आत्मा है वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सतोगुणी है, जो वास्तविक ज्ञान को जानता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं वो उसी का ही दर्शन करता है, वो कभी भी असत्य का दर्शन नहीं करता। क्योंकि सतोगुणी का मतलब ही है सत्य, सतोगुणी का मतलब है ज्ञान, और ज्ञान का मतलब
प्रकाश, तो प्रकाश यहाँ पर कभी भी अंधकार को नहीं देखेगा, प्रकाश के सामने अंधकार है ही नहीं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो सतोगुणी है वो सत्य का दर्शन करता है, और ये जो शरीर है वो सत्य नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो आत्मा का दर्शन करता है, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो स्त्री के दर्शन करता है, जो सब संतों ने दर्शन किया है कि यहाँ पर सिया राम में सब जग जानी। यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं कि मैं किसका दर्शन कर रहा हूँ, मैं किसी स्त्री पुरुष का दर्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पशु पक्षी का दर्शन नहीं कर रहा हूँ, या किसी पेड़ पौधे का दर्शन नहीं कर रहा हूँ। वो कहते हैं मैं केवल सिया राम का दर्शन कर रहा हूँ, मैं उस आत्म तत्व का दर्शन कर रहा हूँ। और आप देखिए कि यहाँ पर प्रमाणित किया है संतों ने कि उन्होंने वास्तविक दर्शन किया है, केवल कहने वाली ही बात नहीं कही है, उन्होंने दर्शन ही किया है। और दर्शन कैसा किया है कि आप देखिए नामदेव जी है, नामदेव जी भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, उनको पवाने के लिए रोटी बना रहे हैं, और वो रोटी आकर के और एक कुत्ता उठा करके ले जाता है, कुत्ता लेकर के दौड़ता है। तो नामदेव जी क्या करते हैं, आप और हम होते हैं, जो शरीर का दर्शन कर रहा है, जो असत्य का दर्शन कर रहा है, वो तो लेकर के कुत्ते को मारने लग जाता। क्यों? क्योंकि ये भोजन तो बनाया गया है भगवान के लिए, भगवान इसे पाएंगे। यहाँ पर तो ये कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति भी दृष्टि नहीं डालता भगवान के भोजन पर। तो यहाँ पर तो अब कुत्ता लेकर के गया है रोटी, पर आप देखिए कि जो संतों की प्रक्रिया है वो कैसी है, कैसा दर्शन करते हैं वो, कि नामदेव जी घी का कटोरा लेकर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ऐसे कैसे चले जाओगे बिना भोजन पाए, आप कम से कम खाली रोटी सूखी रोटी क्यों पा रहे हो, आप घी लगा करके रोटी पाओ। तो इस चीज को भगवान ने कहा कि ये सतोगुणी है। वो कुत्ते में भी भगवान का दर्शन कर लेते हैं, उसमें से देखिए कि भगवान प्रकट हो जाते हैं, उस कुत्ते में से ही प्रकट हो जाते हैं कि तुमने मुझे यहाँ पर भी पहचान लिया। तो यहाँ पर संतों की निष्ठा ऐसी है कि वो अगर आप और हम देख रहे हैं तो हम तो केवल आवरण देख रहे हैं, ये तो कुत्ता बना हुआ है, पर उन्होंने वास्तविक पहचान लिया कि इसमें श्री भगवान है, तो श्री भगवान उसमें से प्रकट हो गए। तो यहाँ पर भगवान ने यही कहा कि जो सतोगुणी है उसकी दृष्टि में कभी भी झूठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सतोगुणी का ही मतलब सत्य है, वो सत्य कभी भी असत्य को नहीं देखेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि कभी भी तो सत्य तो असत्य की ओर देखेगा नहीं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वो सत्य की ओर ही देखता है, और सत्य क्या है, आत्मा है, तो वो आत्मा का ही दर्शन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो ऐसा है, जो केवल आत्म तत्व का दर्शन कर रहा है, जो आवरण का दर्शन नहीं कर रहा,